हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से ले आया हूँ एक नया सेशन अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। इस सेशन में हम लोग 3.6 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 10th का, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। कह रहा है इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में पहले बदलना है, उसके बाद इसे हल करना है। दोस्तों, रैखिक समीकरण क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। तो जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो जरूर पिछले वीडियो को देखेंगे मेरे प्ले लिस्ट में जा करके। तो फिर भी मैं इसे अभी समझा देता हूं कि कोई भी समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में अगर कोई भी समीकरण रहे जहां ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई जिसका वैल्यू पता नहीं, ठीक है, कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल कौन सा है, मतलब चर कौन सा, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। इन दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए ये समीकरण ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि एक्स एक्स नीचे में नहीं है ना, नीचे में नहीं। यहाँ तो एक्स नीचे में नजर आ रहा है, 1/, कुछ करके 1/3y, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या करना है हमें, पहले इस समीकरण को इस रूप में लाना है, उसके बाद उसे सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले इसे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर दिए गए समीकरण में 1/x इक्वल टू हम कुछ मान ले u और 1/y इक्वल टू अगर हम मान ले v और दोनों का वैल्यू ऊपर रखें, तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा? 1/2 u हो जाएगा प्लस 1/3 ये v हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। डायरेक्ट लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 3 और ये 2, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए हो जाएगा 3u प्लस 2v और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने ऐसा बदल लिया। तो ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने बदला है तो ये ऐसा रूप में आया है, ठीक है। तो ये लीजिए, ये पहला समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे समीकरण को बदलेंगे तो 1/3 u प्लस 1/2 v इक्वल टू 13/6। तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 2u प्लस 3v डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इक्वल टू 13/6। तो ये नीचे वाला कट जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण 2। तो दोस्तों ये देखिए, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, ये समीकरण 1। तो देखिए क्या अब ये रैखिक समीकरण बन गया है? तो बिल्कुल बन गया है। मैंने ऑलरेडी बताया क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में जो भी रहे तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये देखने में लगता है x के जगह u है और y के जगह v है, बाकी सब कुछ सेम ही है। c के जगह इसे इस 12 को इस तरफ ले आएंगे तो ये c ऐसा कर देंगे अगर, तो ये c के जगह -12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसे बदल दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसे बदल दिया है तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है कि प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, वज्र गुणन से सॉल्व करना है या विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। v को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देखिए v को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 3 से। तो आइए, ये हो जाएगा 4u, ये हो जाएगा
6v 13 दूना 26, ये इक्वेशन सेकंड है ऊपर वाला। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो दोस्तों जब प्लस प्लस दोनों के पास रहता है या माइनस माइनस रहता है तो समीकरण को घटाते हैं, तो समीकरण को घटाते हैं। एक में प्लस एक में माइनस रहे तो समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए v वाले के पास, दोनों के पास प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या कि घटाना पड़ेगा समीकरण को। तो क्या लिखेंगे, सीधा घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर समीकरण, दो में से एक को घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है दोस्तों, साइन चेंज कर जाता है, साइन चेंज कर लेंगे ये, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5u इज इक्वल टू -10। इसीलिए u इक्वल टू हो जाएगा कितना, -10 डिवाइडेड बाय -5, तो u इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, जब u का वैल्यू हमें 2 आ गया है तो हम लोग v भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें हम लोग डाल करके वैल्यू और v को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए v को कैलकुलेट कर ले हम लोग, देखिए इस समीकरण में रख देते हैं, क्या है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। u का वैल्यू कितना आया 2, 2 इंटू 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13, ये हो गया 4। तो 3v इज इक्वल टू इसीलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो u और v का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, x और y का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चूंकि 1/x इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था, तो क्या u माना था। ठीक है, अब u का वैल्यू आ गया है हमारे पास कितना 2, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया एक आंसर। उसी प्रकार से 1/y इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था v। ठीक है, तो 1/y और v का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 3, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। तो दोस्तों ये हो गया पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों। सेकंड इक्वेशन है 4 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x -9 डिवाइडेड बाय रूट अंडर y इज इक्वल टू -1, ये है समीकरण 2। लिख लिया हो सभी ने, तो इसे मिटा लेता हूं पहले वाले को। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस समीकरण को भी क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में पहले लाना है दोनों को, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो आइए ले आते हैं और अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या होता है देखते हैं। तो देखिए, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 1/रूट अंडर x इज इक्वल टू u और 1/रूट अंडर y इज इक्वल टू v। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये समीकरण पहला ऐसा बन जाएगा। इन दोनों के जगह हम लोग ये वैल्यू डालेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 4u
-9v इज इक्वल टू -1। ये है सेकेंड इक्वेशन दोस्तों। तो अगर मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 2। नहीं ये हो जाएगा 6। ओके, और इस इक्वेशन को कुछ से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 3 ये 9v ऑलरेडी है। तो चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 3 से इसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, तो आइए, एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है। देख लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या कि सीधा जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लेंगे। आइए जोड़ लेते हैं। क्या लिखेंगे जोड़ने पर? समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10u और ये कितना हो जाएगा 5। इसीलिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। जब u इक्वल टू 1/2 आ गया तो v इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी में भी हम लोग डाल देंगे। तो चलो समीकरण 2 में हम लोग u का वैल्यू डाल देंगे। क्या लिखेंगे? u का मान समीकरण किसी में भी डाल सकते हैं, तो चलो 2 में डालते हैं। 2 में रखने पर तो पहले 2 को लिख लेंगे। 2 किधर है? ये 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ u का वैल्यू कितना आया है 1/2 आया है। ओके, ये -1 है, ये कैंसिल तो 2 हो जाएगा। तो -9v इक्वल टू -1 -2, ये 2 इधर चला जाएगा तो -2। तो -9v इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए u और v का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। हम लोगों ने क्या माना था कि 1/√x, 1/√x को माना था हम लोगों ने u, यही माना था ना हम लोगों ने। ये देखिए ये, तो देखिए 1/√x इज इक्वल टू u का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ कितना है 1/2। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग y भी कैलकुलेट कर लेंगे। y को हम लोगों ने क्या माना था 1/√y इज इक्वल टू v माना था, और v का वैल्यू हमारे पास आ चुका है क्या 1/3। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा 9, 1/9, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। ये हमारे पास आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों। और 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना निकालना है, ये है 23। ये दो समीकरण है। तो पहले क्या करना है, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। उसके बाद उसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x, इस इक्वेशन को देखने से क्या पता चला, x सिर्फ x है नीचे, मतलब सिर्फ x वाले को कुछ मानना पड़ेगा, y तो वैसा ही अपने जैसा ही है। देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो y में तो कुछ नहीं है, y नीचे में नहीं है, y के ऊपर में कुछ नहीं ना, तो इसीलिए y को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x।
ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ 14 है, 14। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे क्या करना है, पहले इसे चेंज करना है रैखिक समीकरण में, दिए गए समीकरण को, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेंगे इसे हम लोग। पहले तो बदलने, तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वन, इस इक्वेशन में सिर्फ 1/x को मानना पड़ेगा, कुछ y को वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि y नीचे में नहीं है, y है ना अपने आप ही इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई, बी अपने आप ही इस फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो b को कुछ, y को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x वाले को चेंज करेंगे। तो लिखिए, माना कि 1/x इक्वल टू कुछ भी, चलिए u ही मान लेते हैं। तो देखिए, अब इसे यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए, और ये हो जाएगा 9u माइनस 12y इज इक्वल टू 9 और ये 6। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो देखिए, जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25u इक्वल टू, ये सीधा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 6 6 12, इसीलिए u इक्वल टू कैंसिल होके u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, u का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ से y का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, u का मान जिसमें रखना हो, u का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो, समीकरण 1 तो ये भी है और ये भी है, तो मैं इसी में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये हल्का है, ज्यादा नंबर नहीं है इसमें 16 है, 12 है, तो इसका कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी होगा। ठीक है, तो जो हल्का वाला है ना उसमें डालेंगे। ठीक है, तो ये हल्का है, 4u इजी है ये, तो इजी वाले में ही डाल के हम लोग फाइंड आउट करेंगे। u का वैल्यू आ गया 5, तो 5 यहाँ डाल देंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा -6, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, माइनस का 2, y इक्वल टू -2 आ गया। और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या माना था, 1/x इक्वल टू u, तो 1/x, और u का वैल्यू हम लोग 5 निकाल चुके हैं, इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। ओके, तो ये रह गया आंसर, और y इक्वल टू -2, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। वन का 4, तो आइए 1 का 4 लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू ये 1।
ये सेकेंड इक्वेशन है। तो दोस्तों इसे भी क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और उसके बाद इसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, इस टर्म को और इस टर्म को, ये दोनों में है ना, ये और ये दोनों में है, तो इन दोनों को कुछ मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1/x - 1 इसको u मान लेंगे और 1/y - 2 को हम लोग v मान लेंगे। तो ऐसा करेंगे ना, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा 5u, समझा देता हूँ एक बार, चलिए 5 × 1/x - 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/ और ये तो ऑलरेडी 1/y - 2 है = 2। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या माना, u, तो ये हो जाएगा 5u प्लस इसका वैल्यू हम लोगों ने माना v, हो जाएगा v और ये 2। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 6u - 3v = 1। ये दोस्तों सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड 6u, इसे कुछ नहीं करना है। अब देखिए, एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो क्या करेंगे, सीधा जोड़ने पर तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 3v कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 21u = 7। इसीलिए u = कितना हो जाएगा, 7/21, u = 1/3। ओके, उसी अब v भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो v हम लोग इसमें डाल करके कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल वाला। इन दोनों में डालेंगे तो क्या, ये नंबर है मल्टीप्लाई होके बड़ा हो गया, तो छोटा वाला में डालते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिस समीकरण में हम रखना चाहते हैं पहले उसे लिख लेंगे। तो ये समीकरण है 5u प्लस v = 2। अब यहाँ u का वैल्यू क्या है, 5 × 1/3 प्लस v = 2। अब देखिए क्या ये हो जाएगा, v = 2 - 5/3, तो v = 1/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो u और v, और हम लोगों ने क्या माना था कि 1/x - 1 को u माना था हम लोगों ने, तो 1/x - 1 = u 1/3, इसीलिए x - 1 हो जाएगा 3। ये कोई इक्वेशन बन गया, तो इसका नाम हम कुछ अलग रख देंगे, समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 1/y - 2 = हम लोगों ने इसे हम लोगों ने v माना था। ठीक है, इसे v माना था और v का वैल्यू कितना आ गया, 1/6, इसीलिए क्या हो जाएगा, y - 2 = 6। ठीक है, तो यहीं से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, x = 3 + 1, तो x = 4, और यहीं से y = हमारा निकल जाएगा 6 + 2, तो y = 8। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ 1/3 होता है, ये होता 6 - 5 / 3, तो v का वैल्यू हो जाता 1/3। ठीक है, तो v का वैल्यू हम लोग यहाँ 1/3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा 3 + 2, तो y = हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, x = 4 और y = 5। दोस्तों ये रहा आंसर। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1
का 1 से लेकर के 4 तक को सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, और टाइम जवाब दे रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन साथियों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।